हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के बारे में, जिसको कहा जा रहा है कि बहुत हद तक अब आप लोग ये मान सकते हैं कि दिसंबर महीने में आपका ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 80 में से हम लोग किस तरीके से इतना स्कोर करें कि हम लोगों को जो लास्ट में 20 नंबर का इंटरव्यू है उसको हम लोग डायरेक्ट क्वालिफाई कर लें, यानी कि जो हमारा लास्ट जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें हमारा नाम आ जाए। तो आज हम लोग इसी पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कैसे हम लोग 65 प्लस जो है इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। अभी भी अगर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी को सीरियसली नहीं करा, तो वो बच्चे भी, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वो भी 60 प्लस कर सकते हैं स्कोर लास्ट के एक महीने में अपनी तैयारी को सही तरीके से करके। तो डिटेल में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जिसपे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे। आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट जो है वो वापस हम लोग ले आए हैं। आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा, कोड वहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल होगा हमारी ऐप पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस पेपर के बारे में, तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। इस पेपर में देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ना वो क्या है यहाँ पे, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहली चीज, 80 मार्क्स का पेपर है, 20 नंबर का टोटल आपका क्या होगा इंटरव्यू, तो जो इसकी टोटल वेटेज बनाता है 100 नंबर का। ठीक है, 80 क्वेश्चंस के लिए टाइम कितना मिलना है? 80 मिनट्स मिलने हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है वो है नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें आप लोगों को 100 के 80 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट पहला टेस्ट जो कंडक्ट करवाया था, जिसका रिजल्ट आप लोगों का कल आउट होगा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पे बच्चों ने करी है। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख के कि आप लोगों को जो चीज करवाई जा रही है और जब उसका टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब लेकिन उसके बाद एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे। जो चीज है देखो, राउंड फिगर लेके चलते हैं कि 200 अगर वैकेंसीज हैं तो तकरीबन तकरीबन 1000 बच्चा आपका ये रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अब इस 1000 में आपको फाइनल 200 में आने के लिए देखो, कट ऑफ से हमेशा 10 नंबर ज्यादा को एम करना है। ठीक है, क्यों ये चीज है? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होगा कि आज आप 80 या 9, आप लोग मान लीजिए 80 में से आप लोग 50 या 60 स्कोर कर रहे हैं, आपका रैंक 900 या 800 है। आपके लिए उस टाइम पे मान लो टॉप 200 में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सपोज कट हमारा सिर्फ, फॉर एग्जांपल मान लो 45 गया है, ये मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, इतना कम नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझाने के लिए सर कहना, इसको चलो बढ़ा देते हैं हम लोग। मान लो आपका कट ऑफ जो है वो गया है इस पेपर का 60, लेट अस सपोज। ठीक है, आपके नंबर 62 है या 63 है, आपका रैंक मान लो 700 है या 800 है, लेकिन आपको अगर फाइनल लिस्ट में आना है तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी होगी कि आप लोग रिटर्न के बाद भी एटलीस्ट टॉप 200 या 300 में हो। क्योंकि देखो, इंटरव्यू मात्र एक औपचारिकता बन के रह जाती है अगर आप लोगों का स्कोर अच्छा नहीं होता है तो पहला टारगेट क्या है कि हमें सिर्फ इंटरव्यू की कॉल का वेट नहीं करना, हम लोगों को कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा को एम करके चलना है। जो कल हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे उसमें भी आपको अपना स्कोर में +5 to 7 एक्स्ट्रा मार्क्स को लेके चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये 80 मार्क्स किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जर्नल इंग्लिश कितने नंबर है? 30 नंबर है। अब आप लोगों को सुन के हैरानगी होगी कि देखो, ये 30 नंबर जो पूरे हैं ना, ये भी पूरे इंग्लिश के नहीं है। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं 10 नंबर आपका यहां से निकलता है। जो हम लोगों ने सेक्शन पढ़ी है ना, कोर्ट रिलेटेड या जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, इस इंग्लिश सेक्शन में भी आपको 10 नंबर का यहां से दिखेगा। कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस पे एक बार नजर डालना, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा था या जिन बच्चों ने हमारा पहला टेस्ट दिया था, वहां पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को बनाया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट इंक्लूडिंग ग्रामर with special focus on articles, verbs, tenses, prepositions, voice, synonym, antonym, punctuation, etc. अब यहाँ पे देखो जो लाइन अगली लिखी है ना, and factual understanding of events, dates, people, idiom and phrases। ये तो चलो आपका idiom phrases तो चलो यहाँ पे आ गया। अब आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं,
कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या हमारा एक कोर्स कंप्लीट हो गया? तो आपको बता दूं, नहीं। हर एक एग्जाम में लास्ट एक महीना जो हम लोग मेहनत करवाते हैं, ये जो करते हैं, वो ही गेम चेंजर होती है आपके एग्जाम में। अभी यहाँ पे आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट डेट पीपल जो है, जैसे प्लांटिव हम लोगों ने पढ़ा जॉब रिलेटेड में, पिछली बार क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। तो इस तरीके की चीजें, ठीक है, कहाँ पे रखा जाता है, सपुर्दनामा, जो हम लोगों ने सब चीजों को पढ़ा है। इंग्लिश सिर्फ 30 नंबर की नहीं है। इंग्लिश आप लोग मान सकते हैं 20 नंबर का तो आपका आ गया जनरल फोकस ऑन, जो हमारा नॉर्मल इंग्लिश रहती है। वही 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर पार्ट से देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करवाया था। पहला पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। अभी आप लोगों का इस वीडियो से पहले वॉइसेस का लेक्चर अगर अपलोड नहीं हुआ तो इसके बाद हो जाएगा। आप लोगों को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाई है, जिसमें आपको जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नरेशन। कई बच्चों ने बोला था सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर भी सिलेबस सेम था, पेपर में पूछी गई थी। तो ये एनालाइज करके आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाई गई हैं। जर्नल इंग्लिश नो डाउट स्कोरिंग सेक्शन बना सकते हो आप लोग, और ये गेम चेंजिंग सेक्शन के फॉर्म में आपको दिखेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट सेक्शन आती है आपकी जनरल नॉलेज। सिर्फ एक लाइन यहाँ पे मेंशन करी थी, द पार्ट विल कंप्राइजिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू करंट अफेयर्स। क्लियर कट, पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, उसमें करंट अफेयर्स का ही मैक्सिमम, अगर हम बात करें 25 नंबर में से आपको 20 नंबर प्लस के तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स थे। अब पहला सवाल बच्चों का आता है, सर हम लोगों को ये करंट अफेयर कितने महीनों के पढ़ने? देखो अभी तक मैं आप लोगों को मंथली जो है वो पढ़ा रहा था, और मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही हमारे पास एक बार ही ना एग्जाम डेट आ जाती है ना, अब हम लोगों का काम क्या होगा। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब जितने भी हमारे स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, जैसे जितने भी हमारे इंडेक्स या रैंकिंग होती हैं, ठीक है, जितनी हमारी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुई हैं, जो हमारे जीआई टैग्स हैं, जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, जो हाईलाइटेड पार्ट रहता है, जो ये पेपर में पूछा जाता है, अब मैं आपको ना उस पर कंपाइल्ड वीडियोस जो हैं, हफ्ते में कोशिश करूंगा 2 से 3 देने की, और वहीं से क्वेश्चंस आपको मेजोरिटी पेपर में दिखेंगे। ठीक है, ये जो मंथली करवाया है आपको वो तो करना है, ठीक है, उसमें मैं ऑलरेडी जो मेजर इवेंट्स होते हैं ना उसको कवर कर लेता हूँ, लेकिन एक कंपाइल्ड वे में करवा लूंगा, ताकि ये जो 25 नंबर की सेक्शन है इसमें आप लोग एक अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है, और आप इसको अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके नंबर इसमें कम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं कंप्यूटर्स की। अगर मैं बात करूँ तो देखो ये कंप्यूटर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। टोटल कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पेपर में 15 में से 15 लेके आओगे, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट लिखा है ना यहाँ पे, वो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बहुत बेसिक तरीके से दिया है। जिस बच्चे ने कभी कंप्यूटर नहीं भी पढ़ा, बट यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए था, तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब डिप्लोमा कहाँ से आया, कैसे आया, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत बेसिक तरीके से हर एक चीज़ को पढ़ाया गया है। ठीक है, टेस्ट में वो चीज़ दिखी है, बच्चों ने 15 में से 15 भी स्कोर करे। अभी इनफैक्ट हमने कुछ क्वेश्चंस को मॉडरेट भी रखा था। लास्ट सेक्शन पे आते हैं। देखो कोर्ट रिलेटेड की अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने आपको कोर्ट रिलेटेड में चीज़ें पढ़ाई हैं। उसमें ना लास्ट के जो लेक्चर्स है ना, जो कोई भी एक छोटा छोटा इवेंट अभी होता है जो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, मैं उसको कोर्ट रिलेटेड में अपलोड कर रहा हूँ। जैसे हमारे कुछ चीफ जस्टिस चेंज हुए, जिनकी पोस्टिंग हुई, ट्रांसफर हुई, उसको कवर करा। जे एंड के में जो हमारे टोटल स्ट्रेंथ है जिसको चेंज करा गया है हाई कोर्ट के जजेस की, वो मैंने वहाँ पे कवर करा है। पहले हम लोगों ने अलग पढ़ाया था आपको, लेकिन अब ये 25 हो चुकी है, जिसमें 19 परमानेंट है और 6 जो हैं एडिशनल होंगे। अब ये बहुत सारी जगहों पे गलत है, और पेपर में ये क्वेश्चन 110% जो है पूछा जाएगा। तो ये जो इवेंट्स होते हैं ना डेली लाइफ के, वो मैं वहां पे कवर करवा देता हूँ। अब ये जो सिलेबस है और ये जो सेक्शंस है, देखो 80 मार्क्स का टोटल ये रहेगा, जिसमें अगर आप लोग पूरा थॉरोली पढ़ के जाओगे, इन सेक्शंस में तो आप डोमिनेट करोगे ही करोगे, जिसमें आपकी बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर आ जाता है, जॉब रिलेटेड आ जाता है। हाँ, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में बच्चों को इशू बन रहा है, तो वो मैंने आपको बताया कि इसको मैं इस एक महीने में ऑलमोस्ट खत्म करवा दूंगा। क्योंकि देखो अभी तक हमारी टीम जो है वो कहीं ना कहीं बिजी थी कांस्टेबल के साथ। प्रायोरिटी हमेशा हमारी क्या रहती है, हर एक एग्जाम प्रॉपर प्रायोरिटी पे रहता है, लेकिन जिसकी एग्जाम डेट सामने होती है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो हम इस पर भी अब डबल फोकस पूरी टीम जो है वो यहाँ पे करेगी। आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोगों के एंड से हमें मेहनत डबल दिखेगी, क्योंकि देखो 200 वैकेंसीज हैं। 200 वैकेंसीज एक छोटा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर है। खास तौर पे एक हाई कोर्ट में जॉब मिल जाएगी आप लोगों को, आप लोग बहुत सारी चीज़ें इसके साथ भी कर सकते हैं।
लेकिन अब पहली चीज, हमें 1000 को टारगेट हमें नहीं लेके जाना है कि हमें इंटरव्यू की कॉल है। अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो एम हमेशा इसका लेके चलना कि फाइनल लिस्ट में आए, ठीक है। इंटरव्यू तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन दिमाग में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। तो ये अब एक चीजें हैं, देखो ये चीजें हमारे एंड से कैसे होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोगों ने इंग्लिश के पढ़े हैं, वहां पे आपके तो सबसे पहले शुरू हो जाएंगे टॉपिक टेस्ट, ठीक है, जितने भी पढ़े हैं। अब आपको टेस्ट की फॉर्म में हम लोग ये जो टॉपिक्स है ना इंग्लिश के, वो हम अपलोड करेंगे। टॉपिक टेस्ट में हम लोग नेगेटिव मार्किंग को रखेंगे, रीजन बीइंग, ताकि क्या होता है कि देखो मैं अगर मान लो अगर टॉपिक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग हटा दूंगा ना, तो आप लोग क्या करोगे, आप ना सारे अटेम्प्ट करने शुरू कर दोगे, आप चेक भी नहीं करोगे कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। अगर गलत होगा तो आप लोग एटलीस्ट देखने आओगे कि कौन सा गलत हुआ, तो वो चीज़ आपको देखनी है। इंग्लिश में अब आपके टॉपिक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव वगैरह हम लोग अब इसको टॉप प्रायोरिटी पे खत्म कर देंगे जल्द से जल्द, ठीक है। इसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में अब क्या चेंज होगा, जनरल नॉलेज में देखो ये कंपाइलेशन जो हमारा पार्ट होता है ना, कंपाइल्ड करंट अफेयर्स वाला पार्ट, उसको मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें आपका पहली प्रायोरिटी तो रहेगी नेशनल इवेंट्स की। JNK वाला हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जनवरी टू नवंबर वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और जो हमारे नेशनल रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पे आते हैं कंप्यूटर्स। देखो कंप्यूटर्स के जो जो टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, इनके टॉपिक टेस्ट आएंगे। अब टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग पहले अपलोड करेंगे, और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट आपके यहाँ पे आएंगे, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है जब आपका पूरा रिवाइज हो जाता है। लास्ट में आता है कोर्ट रिलेटेड। कोर्ट रिलेटेड में मेरे को लगता है मैंने मेजॉरिटी चीज़ें आपको करवा दी हैं। जो कुछ चीज़ें मेरे को लगता है कि अगर पूछी जा सकती हैं, किस पार्ट में, इस पार्ट में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट डेट पीपल, तो वो मैं वहां पे आपको कवर करवाऊंगा, ताकि आप लोग इन सेक्शंस में तो एटलीस्ट पूरे पूरे नंबर लेके आओ। 3 सेक्शंस के साथ मैं डील कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस शीट्स होंगी जल्दी हम शुरू करेंगे, उसको भी मैं यहाँ पे इंग्लिश को भी मैं कवर करवा दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब पहला सवाल मेरे को कई बच्चे करते हैं कि सर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं था, अभी अगर हम पढ़ेंगे तो क्या इसमें स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है जो बच्चों को डाउट देता है कई बार दिमाग में। इसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं है जिसमें आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। इसमें बेसिक सिलेबस है, ठीक है, बेसिक सिलेबस है। और आपको हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पता है, अगर आप लोग हमारे साथ पहले के जुड़े हैं, अगर हम लोग किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको लास्ट तक निभाते हैं। बाकी आप लोगों को 65 प्लस स्कोर करना है, तो इस एक महीने आपको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में ये एग्जाम को लेकर चलना है, और आपको कोशिश ये करनी है कि 65 प्लस आप लोग इसमें करें। और नो डाउट बच्चों ने करा भी है पहले टेस्ट में, जिसका रिजल्ट आप लोगों का कल आउट होगा। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी आप ऐप से ले सकते हैं, अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो वो भी आपको ऐप पे जो है अवेलेबल करवा दिया गया है, आप उसको वहां से ले सकते हैं। और आप टेस्ट जो है ज़रूर अटेम्प्ट करना, जिसमें आपको एक रियल टाइम एनालिसिस जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ज्वाइन करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू सून, टेक केयर।